अगर आप बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं, यू आर इन द राइट प्लेस। इंडिया में 2013 में 2200 स्टार्टअप थे, जो आज करंटली 2023 में 1 लाख से भी ज़्यादा है। बट 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप होने के बावजूद भी कितने यूनिकॉर्न हैं, कितनी कंपनीज हैं, कितना स्टार्टअप हैं जो $1 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर है। 111 स्टार्टअप, 1 लाख में से 111 यानी 0.1%। 99.9% स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न नहीं बने हैं। ज़रूरी नहीं है हर कोई स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने। कुछ बहुत अच्छे लेवल्स पे ऑपरेट कर रहे होंगे, लेस देन $1 बिलियन कंपनी बहुत अच्छा नहीं कर रहे होंगे, बट वी आर टॉकिंग जस्ट अबाउट यूनिकॉर्न्स। $1 बिलियन कंपनी की हम बात कर रहे हैं। तो 1 लाख में से सिर्फ 111 यानी 0.1%। तो ऐसा क्या हो रहा है या फिर क्या नहीं हो रहा है, किस वजह से 1 लाख स्टार्टअप्स 111 ही यूनिकॉर्न बन पाए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे 5 पॉइंट्स। अगर आप समझ गए तो 95% चांसेस हैं दैट यू विल मेक द नेक्स्ट $1 बिलियन कंपनी, पीरियड। सो ऑलराइट, सबसे पहला पॉइंट, इंटेंशन, मोटिव। आपका क्या इंटेंशन है ये बिजनेस स्टार्ट करने का? क्या मोटिव है? क्यों? क्या है वो जो आपको ड्राइव करता है, जो आपको फोर्स करता है, जो आपको खींचता है ये बिजनेस करने के लिए? क्या है ऐसा ड्राइविंग फोर्स? मेजॉरिटी लोग पैसे के लिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या तो फेम के लिए या लाइफस्टाइल के लिए। वो देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। देखो, पैसा तो आएगा, फेम भी आएगा, लाइफस्टाइल भी आएगा, अगर आपका जो बिज़नेस आइडिया है या जो आपका स्टार्टअप है वो अच्छा है और आप उसे अच्छे से करते हैं तो। और आप बोलोगे तो फिर क्यों करना, क्यों है बिज़नेस करना, क्यों है? अगर हमें पैसा नहीं कमाना है, अगर हमें फेम नहीं चाहिए, हमें लाइफस्टाइल नहीं चाहिए, या हमें अपना लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ाना है, या फिर जो मेजर रीजंस है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, अगर वो नहीं तो क्या? सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी या पीपल, या फिर लोग जिनको जो भी ज़रूरत है, या जो भी प्रॉब्लम आप देख रहे हैं यार, आपने खुद फेस की है, लोगों ने फेस की है, जिसने भी फेस की है, अगर कोई प्रॉब्लम आपको दिख रही है समाज में, सोसाइटी में, दुनिया में, कहीं भी। 2010 में दीपेंद्र गोयल जब एक कंपनी के साथ जुड़े हुए थे और अपने ऑफिस में काम कर रहे थे, तो ऑफिस की कैंटीन में वो जाते हैं। ऑफिस की कैंटीन में देखते हैं कि लोग अपने फ़ोन से या मैसेजेस से आसपास के रेस्टोरेंट से मेन्यू मंगा रहे हैं, टेक्स्ट पे, व्हाट्सएप पे। वो मेन्यू देख के ऑर्डर करना, और ये एक प्रॉब्लम वाला सीन था। वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी क्लिक हुई, उन्होंने एक वेबसाइट बनाई foodiebay.com। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, आसपास के जो भी रेस्टोरेंट्स हैं उनका मेन्यू लिस्ट कर दिया ऑनलाइन, जहाँ से आप लोग मेन्यू देख सकते थे और डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते थे। एंड देन ऐसे करते करते शुरुआत हुई जोमेटो की। 2010 में भावेश अग्रवाल एक टैक्सी से सफ़र कर रहे थे, और बीच रास्ते में जो ड्राइवर था उसने नेगोशिएट के लिए बोला, उस प्राइस को रीनेगोशिएट करने के लिए बोला। भावेश अग्रवाल उस पर एग्री नहीं हुए। इस बात पे उस ड्राइवर ने उन्हें बीच रोड पे उतार दिया। उसको समझ में आया कि ये प्रॉब्लम तो किसी के साथ भी हो सकती है, और वहाँ से शुरुआत हुई ओला की। ऐसे ही ओयो, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और दुनिया की सारी बड़ी सक्सेसफुल कंपनीज का जन्म सिर्फ एक ही चीज़ से हुआ है, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम। 3 चीज़ हो गई। अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सोसाइटी में, समाज में, लोगों को या किसी को भी, तो कोई पैसा क्यों दे? अगर प्रॉब्लम ही नहीं होती तो शायद कोई बिजनेस भी ना होता। बट प्रॉब्लम है, परेशानी है, और इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो प्रॉब्लम का भरमार है। हर एक कदम पे, हर एक गली में, हर एक जगह पे, हर एक इंसान के। सो लुक फॉर दैट प्रॉब्लम। देखो तुम्हें क्या दिख रहा है, क्या ऐसी प्रॉब्लम है, क्या ऐसी परेशानी है जिससे लोग जूझ रहे हैं, आप उनको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, वहाँ पे बिजनेस बनेगा। तो सबसे पहला पॉइंट, इंटेंशन। आपका इंटेंशन क्लियर है, सिर्फ पैसे के लिए या फिर फेम के लिए, फिर लाइफस्टाइल के लिए। मुझे काम करना है लोगों के रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मुझे मदद करनी है लोगों की। मैंने कोई ऐसी चीज़ देखी है या ऐसी सही है खुद से। इंटेंशन आपके क्लियर हो गए, आपको प्रॉब्लम भी समझ में आ गई। थर्ड पॉइंट है कि पेन इन द प्रॉब्लम में पेन कितना है। अगर प्रॉब्लम में परेशानी नहीं है ज़्यादा, मतलब दर्द नहीं है ज़्यादा, तो उसके लिए भी कोई ज़्यादा पैसा देना नहीं चाहिए। अगर सिंपल सी कोई प्रॉब्लम है और मैं आसानी से उसे कैटर कर सकता हूँ या फिर आसानी से खुद से हैंडल कर सकता हूँ, मतलब उस प्रॉब्लम में ज़्यादा पेन नहीं है। याद करो, जब हम डेटा पैक्स खरीदते थे 10 रुपये का, 20 रुपये का, 30 रुपये का, 50 MB, 100 MB, और किस स्पीड पे, KBs में स्पीड आती थी। पेन, प्रॉब्लम, सोल्यूशन। जियो ने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसको समझा, और उसमें पेन को भी समझा कि सच में ये बहुत बड़ा दर्द है, पीड़ा है, और ये दर्द और पीड़ा अब हम ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। तब शायद हमने नहीं की होगी कि तब सिचुएशन वैसी थी तो
हम उस सिचुएशन में नहीं समझ पाए, बट अगर आज की डेट में आप वापस जाके देखें, एक बार मुड़ के देखें, तो याद आएगा कि कितना बड़ा दर्द और कितना बड़ा पेन है वो आज की डेट में, अगर हम उस पर वापस जाएं तो। पेन इन द प्रॉब्लम के साथ साथ एक और पॉइंट ऐड कर लेंगे हम यहाँ पे, मतलब इसी का एड ऑन है। प्रॉब्लम है, पेन इन द प्रॉब्लम भी बड़ा है, और आपने जब उसका सोल्यूशन दिया तो सिचुएशन ऐसी बन गई है कि अभी वापस नहीं जा सकते, मतलब यू कैन नॉट गो बैक टू द ओरिजिनल जहाँ से शुरुआत हुई थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे जियो का मैंने भी एग्जाम्पल दिया, क्या आप अभी वापस से उस एरा में जा सकते हैं जहाँ पे MBs में हमें डेटा पैक मिलता था, GBs में भी मिलता था, ऐसा नहीं, बट इट वॉज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, और आज की डेट में दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट इंडिया में है। तो आपका इंटेंशन अच्छा हुआ, आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, आपने प्रॉब्लम में पेन क्या है उसको आइडेंटिफाई किया, और आपका जो सोल्यूशन है वो ऐसा है कि अगर आपने दिया तो वापस जाना बहुत मुश्किल है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज़ मार्केट रिसर्च। अब ये 3 पॉइंट क्लियर होने के बाद आपको करनी है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च कैसे? ज़रूरी नहीं कि बहुत प्रोफेशनल बनकर आपको मार्केट रिसर्च करनी है, बट बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जो भी आपका आइडिया है, जो भी स्टार्टअप है, या जो भी आपने सोचा है स्टार्ट करने का, उसको एक बार मार्केट में देखो कोई और कर रहा है क्या। अगर कोई नहीं कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर कोई कर रहा है ऑलरेडी तो चेक करो कि वो कैसे कर रहे हैं, उनको कैसा रिस्पॉन्स है, उनके कस्टमर से बात करो, उनके कस्टमर से जानो कस्टमर्स कैसा फील कर रहे हैं, उनको क्या लगता है कि अभी और क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। फाइंड द गैप। मान लेते हैं आपका ये स्टार्टअप है और फ्रेश आइडिया एकदम, इस केस में आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि कोई ऐसा नहीं कर रहा है, आप फ्रेशर्स हैं और कस्टमर का भी इतना वो एक्सपीरियंस या कुछ नहीं है। इस केस में आपको अपने फ्रेंड्स, आपके कनेक्शंस, आपके रिलेटिव्स है ना, ऐसे लोगों से जिनसे भी आपका कनेक्शन है उनसे इंक्वायर करो, उनसे सर्वे करो, उनको पूछो क्या तुम भी ये प्रॉब्लम फेस करते हो, तुम्हें लगता है कि अगर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिले तो आप उसके लिए पे करने के लिए रेडी हो, तुम्हें लगता है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कितना दर्द है इस प्रॉब्लम में, अगर कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करें तो क्या आप सोल्यूशन लोगे। ऐसे करके आप एक बार रिसर्च कर सकते हैं, अपना सर्वे कर सकते हैं, आपको कुछ क्लू, कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे कि हाँ जो मैं देख रहा हूँ प्रॉब्लम वो सच में प्रॉब्लम है। और काफ़ी लोगों से, मान लो आपने 10 लोगों से पूछा, 20 से पूछा, 50 से पूछा, और आपको समझ में आया कि हाँ ये प्रॉब्लम है, और खाली एक अपनी जगह पे या अपने पर्सपेक्टिव से रख के मत सोचना। डिफरेंट लोकेलिटीज़ पर, डिफरेंट सिटीज़ पर, डिफरेंट स्टेट में रह रहे डिफरेंट लोगों से पता करो। अगर आपका नीश बेस्ड स्टेट पर्टिकुलर है या फिर किसी सिटी पर्टिकुलर है या रीजनल वाइज है तो बात डिफरेंट है, बट इफ़ यू आर थिंकिंग एट द इंटरनेशनल नेशनल लेवल तो गेट एज मच क्वेश्चनर एज मच एज पॉसिबल। तो उतना ज़्यादा सैंपल लो, उतना ज़्यादा लोगों से बात करो, और वंस आपके आइडिया को पूरा सेटिस्फेक्शन मिल गया कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में इतना परेशानी है कि अगर कोई मुझसे चार्ज भी करे तो मैं इसके लिए पैसा देने के लिए रेडी हूँ। सिर्फ आपने प्रॉब्लम बताया है और ये पूछा है कि अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिले तो आप पैसे देने के लिए रेडी हैं कि नहीं। आपने अभी कोई अपना आइडिया नहीं बताया, कुछ प्रॉपर रोड मैप नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, जस्ट प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन, क्या आप उसके लिए पे करेंगे। और अगर लोग हाँ बोल रहे हैं, मैक्सिमम केसेस में से 80-90% लोगों ने बोला कि हाँ मैं पे करूँगा इसके लिए, तो गुड टू गो, यू आर ग्रेट। नाउ द मोस्ट एंड द मेजर very important point, fifth and the major one, think big, start small। इसी पॉइंट पर आके 90% लोग फेल होते हैं। वाई? बिकॉज उन्हें लगता है कि ये स्टार्टअप करने के लिए मेरे को बहुत पैसा चाहिए, या फिर ये स्टार्टअप करने के लिए या फिर ये काम शुरू करने के लिए मुझे इतना पैसा तो चाहिए एटलीस्ट, या फिर इतने लोग चाहिए, या फिर इस लेवल में मैं ये करूँगा। प्रॉब्लम, बहुत बड़ी मिस्टेक है वो। आप स्टार्ट करो बिल्कुल स्मॉल से, चाहे एक ही इंसान से स्टार्ट करो, बट स्टार्ट स्मॉल। पहले अपने आइडिया को, अपनी चीज़ें को पायलट रन करो, देखो कि एक बंदा उससे खुश हुआ, 2 बंदे उससे खुश हुए, 3 बंदे उससे खुश हुए। आप जिस जगह पे रह रहे हो आपके आस पड़ोस वाले लोगों से पूछो क्या उससे उनको सोल्यूशन मिल पा रहा है। हो सकता है आस पड़ोस वालों की वो प्रॉब्लम ही ना हो, बट जिसकी भी प्रॉब्लम हो उसको आइडेंटिफाई करके उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करो। 1 को प्रोवाइड करो, 2 को प्रोवाइड करो, 3 को, 5 को, 7 को, अपनी लोकेलिटिया में, एरिया में, आपके सिटी में। ऐसे करके धीरे धीरे ग्रो करो, बट स्टार्ट स्मॉल। और स्मॉल स्टार्ट करने के लिए पैसा नहीं लगता। और इस बात पे अगर कोई डाउट हो तो धीरू भाई अंबानी को देख लेना, जमशेदजी टाटा को देख लेना, रितेश अग्रवाल को देख लेना, गूगल को देख लेना, एप्पल को देख लेना, फेसबुक को देख लेना। इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बिल्कुल बेसिक से। फेसबुक सिर्फ अपने स्कूल कॉलेजेस के लिए मार्क जकरबर्ग ने बनाया था एंड एक्सपेंडेड टू द वर्ल्ड। एप्पल की स्टार्ट कहाँ से हुआ था? गैरेज से। अमेज़न कहाँ से स्टार्ट हुआ था? बुक सेलिंग से। सो you do not have to start very big, you just have to get started. You think big but start small, very small.